हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। तो चलिए, कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, आज फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, आज का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले इसको हम सेव कर लें यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन जो है आज का इंपॉर्टेंट है, समझ गए। थोड़ा लेंदी भी होगा तो आप घबराइएगा नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। यहाँ की आप वीडियो को देखिए, आप ख़त्म कर दिए। कितना मिनट का वीडियो होता है? 10 से 12 मिनट या 15 मिनट। अपने लाइफ के लिए आप अगर 10 से 15 मिनट नहीं दे सकते हैं तो क्या दीजिएगा बताइए। तब आप सोचते हैं कि मुझे ये नहीं हुआ, मुझे ये नहीं हुआ, कैसे होगा। ये हम बोलते हैं ना, कहीं भी पढ़िए, एक जगह पे पढ़िए, तभी आपको फ़ायदा है। मान लीजिए कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो हम न जानते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा दिया है, कौन कौन छोड़ देना है, कौन कौन बार बार क्वेश्चन आ गया उसको छोड़ना है। दूसरा क्या जानता है? वो अपने स्टूडेंट के बारे सोच कर पढ़ाएगा कि मुझे ये पढ़ाना है, मैंने ये सब कुछ पढ़ा लिया है ना। तो यही हम कहते हैं कि यदि आप पढ़ते हैं तो कंटिन्यू पढ़िए, आप पूरा पढ़िए, ठीक है। तब आपको फ़ायदा होगा, तब आपको लगेगा कि हाँ मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये होता है पढ़ाई का सही मतलब, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने 83 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ा था। 83 से आज अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन। अभी तक की क्वेश्चन पूछ रहा था घात बताना है, तो हमने क्या कर दिया, उसको कटा करके हम लोग डायरेक्ट उसका घात बता दिया करते थे। लेकिन आज देखिए क्वेश्चन का मियाज कुछ दूसरा है। देखिए कैसे, बहुपद एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर है, प्लस में 3x है, यहाँ पे -1 है, भाग देना है x -1 से। ध्यान दीजिएगा। अब भाग देने के बाद पूछ रहा है कि शेष क्या बचेगा। शेष बिना भाग दिए हम शेष नहीं निकाल सकते हैं। अब पहले क्वेश्चन क्या पूछता था कि इसमें से भाग देना है, बताना है जो भागफल आएगा उसका घात सबसे मतलब ज़्यादा क्या है, तो हम यहाँ से कटा देते थे, बता देते थे, ठीक है। लेकिन आज वो ऐसा करना नहीं है, आज दूसरा कुछ है। भाग देंगे, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे x के पावर 1 है, यहाँ पे x के पावर 3 है। आप ही बताइए, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ गुना करेगा x, तब जाके ना x के पावर 3 होगा। और सबसे भाग में सबसे बात ये जरूरी होता है कि पहला वालों को किसी तरह कटा देना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से x में गुना किए तो कितना बचा, एक्स क्यूब आया कि नहीं। फिर माइनस से गुना किया तो कितना हुआ, एक्स स्क्वायर बचा। इसको चेंज कर देंगे चिन्ह को, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। ये कैंसिल हो गया कि नहीं। कैंसिल करने के लिए इसको माइनस प्लस किए हैं, ठीक है ना। ये प्लस है माइनस है, बताइए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 3x स्क्वायर है। अब ये को खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 2x स्क्वायर बचेगा, प्लस में 3x और -1, सबको नीचे उतार देंगे, ठीक है। अब आपको ये देखना है, यहाँ माइनस है तो माइनस चिपकाइए, 2 है तो 2 चिपकाइए, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे केवल x है तो x, एंड 2x में गुना करेंगे तो कितना होगा, -2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 2x है तो 2x है, माइनस माइनस प्लस 2x यानी 2x, ठीक है। इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, देखिए ये भी कट गया ना। अच्छा 3x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सेम सेम है ना, तो यानी +1 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमें कितना बच जाएगा, -1। यानी इसको प्लस, इसको माइनस कीजिएगा, इसको प्लस कीजिएगा, कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। हो गया। हमें क्या बताना है, रिमाइंडर ही बताना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन है जी, 84 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 0, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए जो क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा उसको बताएंगे, जो नहीं होगा उसको छोड़ दीजिए, ठीक है।
मान लीजिए कि तफावत का क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिघातीय बहुपद के मूल 2 है, 3 है, -5 है, 3 गो हो गया, त्रिघात बहुपद है। तो बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणक पूछा है। तो अब देखिए क्या करना है हमको, इसका हम लोग क्या करेंगे, अल्फा मतलब हम लोग 3 को मूलक दिया है ना, तो इसका सूत्र होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, प्लस इंटू क्या होता है एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसी को निकालना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होता है, 2 है, n मूल है अल्फा, अब प्लस में बीटा, अब प्लस में गामा, माइनस में दिया है तो 3 2 5 हो गया, ये 5 हो गया, कैंसिल हो गया यानी 0। अब एक्स स्क्वायर का गुणक क्या हो गया, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि p, q बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यक हो तो 1/p है प्लस 1/3 है। यहाँ क्या कर लेंगे, इतना हमारा क्या हुआ है, दिया गया है, ठीक है, और इसी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर है माइनस में एक्स प्लस में क्या है 1 है, शून्य क्या है p और q है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो गया pq हो जाएगा, यहाँ पे q आ गया, यहाँ पे क्या हो गया p हो गया। जैसे हम लोग बटा का जोड़ बनाते हैं ना, सेम वैसे ही आपको करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मान लीजिए, शून्य है तो अल्फा प्लस बीटा है, तो p प्लस q मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बड़ा क्या होता है, अल्फा का मान q है, बीटा का मान p है, ऐसे मान लीजिए आप लोग, ठीक ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, यानी p प्लस q बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। तो माइनस, अब b कितना है -1 है, a कितना है 1 है, यानी कट छट के क्या हो गया हमारा 1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा यानी p इंटू क्यू बराबर क्या हो जाएगा c/a, c कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, यानी a भी क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब एक ऊपर एक नीचे कट के क्या हो जाएगा, एक ही मिल जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, देखिए बार बार लॉक हो जा रहा है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में क्या है 6 है। अब कह रहा है कि इसका शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा बटा बीटा, अल्फा बटा में क्या है बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान निकालना है। सबसे इजी है, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ए का मान कितना है 1 है, बी का मान -5 है, सी का मान कितना है 6 है, ठीक है। अब यहाँ इसका एलसीएम लीजिए तो कितना होगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, यहाँ बीटा है यहाँ बीटा है तो अल्फा यहाँ कर गुना कर देगा, तो अल्फा स्क्वायर, यहाँ अल्फा है यहाँ अल्फा है तो बीटा स्क्वायर ऊपर हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, बटा में अल्फा इंटू क्या हो गया बीटा हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले, यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तो माइनस कितना हो गया आई हो गया माइनस b बटा कितना हो गया a, कितना हो गया 5 हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 5 हो गया, यहाँ पे हम 5 का लिख करके स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना, -2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा c/a, c कितना है 6 है, a कितना है 1 है, तो क्या हो गया 6 हो गया, यानी 6 हो गया तो 2 गुना 6 कर दिए, यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया, कटाइए इसको, 50 25 होता है, -6 दूना 12 हो गया, ये बटा में 2 हो गया, यानी कितना हो गया 13 न हुआ, 3 2 5 1, हाँ 5 आई बटा 2 हो गया, 13/2। ऑप्शन नंबर कितने में है, देखिए ऑप्शन नंबर किस में है जी, 13 बटा कितना आया है 13/2, किस में है, इसमें 13/6 है, कहीं हम लोग गड़बड़ कर दिया। हाँ देखिए यहाँ पे
6 है तो 6 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 13/6, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्लस वाला है। उसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है कि x² प्लस px माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्पन्न है। इस क्वेश्चन को ऐसे मैंने 4 बार बता दिया है, ठीक है। चलिए इसको बताते हैं, फिर एक बार समझ लीजिए, ठीक है, डिवीजन के तौर पे। x² प्लस px माइनस क्यू, x² माइनस px है, माइनस में क्यूब है, यहाँ प्लस px है, समझ गए। अब इतना आप दिख रहे हैं। उसके बाद है कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्पन्न है। शून्यक है वो दूसरा का उल्टा है। मान लीजिए एगो अल्फा है ना, तो ये क्या है, 1/α है, उल्टा हो गया। अच्छा, तो Q का मान इनमें से क्या होगा, तो Q का मान इनमें से क्या होगा। देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, दुग है तो ये ना, एगो अल्फा माना है एगो बीटा माना है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। C की जगह पर क्या है, -Q, और A की जगह पे 1 है, ठीक है। एक कट गया अल्फा, अब यहाँ बच गया 1 बराबर -Q हो गया, अब बटा में 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो Q बराबर क्या होता है, -Q बराबर 1 हो गया, यानी Q बराबर -1 हो गया। तो इसमें -1 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना, इसको उलट के मान लीजिएगा, अल्फा एगो 1/α कर लीजिए, तो ये अल्फा का मान हो गया, आई बीटा का मान हो गया। उस तरह अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से। किसी त्रिघाती बहुपद, क्वेश्चन है कि किसी त्रिघाती बहुपद fx = x³ है और प्लस 5x² माइनस 6x प्लस 7 हो, तो f0 तथा f-1 निम्नलिखित में से कौन है। ये fx का मान है, क्या है, fx का मान है। पूछा है कि f0 और f-1 रखना है किसमें, x जहाँ जहाँ है ना हमें 0 रखना है। यहाँ 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, 0 रखेंगे, तो सब 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, केवल 7 बच जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें केवल 7 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है। और हमें -1 भी रखना होगा, यहाँ पे -1 रखेंगे तो कितना होगा, -1 प्लस -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, अब 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, केवल 5 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे 6 है, यहाँ पे -1 रखेंगे तो कितना होगा, -1 और गुना -6 कितना होता है, +6 होता है, +6 करेंगे, अब प्लस में कितना है, 7 है। देखिए 6 5 11 होता है, 11 7 कितना होता है, 11 और 7 कितना होता है, 18 होता है। 18 में से 1 जाएगा 17, यानी 7 और 17 किस में है, तो ऑप्शन नंबर, अरे बार बार लॉ क्यों हो जा रहा है भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7 17, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। यानी 93 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 94 है कि यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस ए के शून्यकों के गुणनफल 8 है तो इनके शून्यांक है। अब बताइए इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए x² है -9x है, अब प्लस में क्या है, ए है, ठीक है। तो क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। C कितना है, A है, C/A माने 1, इसका कितना दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है इसका 8, यानी A बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ क्या कीजिएगा, x² माइनस 9x है, प्लस में 8 हो गया, एक शून्य से ए निकाल लिए। अब इसको सॉल्व करके क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे इसका दुगो शून्य कौन होगा। देखिए 8x² हो गया, इसको कैसे तोड़ेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, x² माइनस 8x माइनस x प्लस में 8। देखिए गुना कीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, और जोड़िएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x -8 हो जाएगा। यहाँ से कितना कॉमन करेंगे बताइए, तो -1 करेंगे ना, तब जाके यहाँ क्या हो जाएगा, +x होगा, और यहाँ पे -8 होगा। अब यहाँ देखिए x -1 हो गया, यहाँ पे x -8 हो गया, और 0 करेंगे तब जाके हमको शून्य निकलेगा। अब x बराबर क्या होगा, x -1,
बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर 8 हो जाएगा, यानी 1 और 8 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा सही। ऑप्शन नंबर डी क्या है, 1 और 8 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार 95 नंबर की एक z³ माइनस 15 है, z³ माइनस क्या है 15 है, शून्य का निकालना है, बराबर 0 कर देंगे तो z³ बराबर क्या हो जाएगा, इधर आकर 15 कर देगा, क्योंकि क्या है इधर माइनस में है तो उधर जाकर प्लस करेगा। स्क्वायर सॉरी क्या है यहाँ पे स्क्वायर है। अब जेड स्क्वायर जैसे हटेगा यहाँ से केवल जेड होगा तो इधर क्या होगा, रूट में एक प्लस में हो जाएगा एक माइनस में हो जाएगा, यानी प्लस 1 15 एक माइनस में √15 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये रूट से पूरा बाहर भी नहीं निकलेगा। ठीक है ना। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर है प्लस में क्या है 8x है इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि इसमें भी शून्यक ही निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए ना, यहाँ से कॉमन कर लीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा कॉमन, तो 4x कॉमन कीजिए तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, 4 दूना 8x, ठीक है ना, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 4x बराबर 0 कीजिए, एगो x प्लस 2 बराबर 0 कीजिए, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा -2, यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी 0 और -2 किस में है, 0 और -2 ऑप्शन नंबर ए में है। आपका 96 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 97 है कि निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद मतलब जिसका घात सिर्फ 1 हो। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में, देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि 2x - 5 यही होगा, क्योंकि और इस समय क्या है x का पावर ज़्यादा है, लेकिन केवल ऑप्शन नंबर ए है जिसमें x का पावर सिर्फ 1 है। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो अचर पद होता है ना XYZ, सॉरी चर पद XYZ, वो बटा में नहीं होना चाहिए ऐसे, या फिर रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये जब सब रहेगा तो क्या होगा, वो बहुपद नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है रूट में x नहीं है, रूट में x नहीं है, तो यानी बहुपद ई है। बी नंबर ऑप्शन देखिए ये भी बहुपद है। सी नंबर ऑप्शन देखिए, एक मिनट, सी नंबर ऑप्शन देखिए, यहाँ पे x + 1/x कर दिया है जो कि बटा में है, यही हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। ठीक है, अब चलिए कल हम फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक इस क्वेश्चन को जाइए बार पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।